दोस्तों, पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना। पहले भाग में आपने देखा आखिर कौन मुझे छूता है। तभी मैंने एक तरकीब निकाली और जैसे ही ऑफिस से घर आई तो मैंने लड़के को बोल दिया कि आज मैंने ऑफिस में ही खाना खा लिया था, इसीलिए आज खाना मत बनाना। फिर मैं सो गई और सोने का नाटक करती रही। तभी आधी रात को मेरे रूम का दरवाज़ा खुला और मेरे बिस्तर की ओर कोई आता है। फिर वो मेरे हाथ पैरों को छूता है। फिर वो मेरे साथ ऐसी हरकत करने लगता है कि मैं दंग रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे पैर दबाने लगता है और जब भी वो मेरे पैर दबाता है तो कभी भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखता है और पैर दबाकर अपने रूम में वापस चला जाता है। फिर एक दिन मैंने मेरे पैर दबाते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि रहने दो, तुम मेरी इतनी सेवा मत करो, क्योंकि तुम दिन भर मेरे घर की साफ सफाई करते हो और तुम थक जाते होगे। जाओ, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। तभी वो रोने लगता है और कहने लगता है कि मैडम, आप बहुत अच्छी हो, इसीलिए मुझे ये सेवा करने दो, क्योंकि अगर आप मुझे नौकरी नहीं देती तो मेरे माँ बाप और मेरा छोटा भाई भूखे मर जाते। आपकी ही देन है कि हम जी रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। पहले जब मैं नहीं कमाता था तब तो वो कभी कभार भूखे पेट ही सो जाते थे। फिर वो रोते हुए अपने रूम पर चला जाता है। फिर मेरी भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और मैंने भी आज तक ऐसा नौकर नहीं देखा जो ईमानदार, वफादार और मेहनती हो। एक दिन मैं सीढ़ी से उतरते समय अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई, तो मुझे काफ़ी चोट आई सिर में और कमर में। तभी वो दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, क्या हुआ मालकिन? तभी वो मेरे सिर और कमर में चोट देख लेता है तो वो घबरा जाता है। अभी मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, लेकिन डॉक्टर लोग भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तभी वो मुझे उठाकर एक गाड़ी बुलाता है और हॉस्पिटल मुझे ले जाता है। हॉस्पिटल से मैंने अपने सभी परिचित लोगों को फ़ोन लगाया, लेकिन एक भी मुझे देखने नहीं आया। मैं रोने लगी। मेरे दोस्त हमेशा बोलते थे कि ज़रूरत पड़े तो एक फ़ोन लगा देना, हम सब आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। लेकिन वो सब झूठे थे। एक भी नहीं आया मुझे देखने के लिए, यहाँ पर मेरी सेवा करने के लिए। मेरे नौकर के अलावा और कोई नहीं था। वो खाना भी नहीं खा रहा था। वो रोते हुए बोलता है, मालकिन, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना आपकी देखभाल करने के लिए। कुछ दिन हम हॉस्पिटल में रहे, फिर हम कुछ दिन बाद घर चले गए। तभी मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस गई तो सभी मेरे दोस्त बहाने बनाने लगे। यह हमारा ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए आपसे मिलने हम नहीं आ पाए। मैं समझ गई थी कि ये सब दिखावटी कर रहे हैं। मैं ऑफिस से घर आ गई। फिर रात को खाना खाने के बाद सोचने लगी, जिन दोस्तों पर मैं आँख बंद करके भरोसा करती थी, उन्होंने एक बार भी हॉस्पिटल में मेरा हालचाल पूछने नहीं आए। और एक ये लड़का जो मेरे यहाँ काम करता है, इसको मैं ढंग से जानती भी नहीं, फिर भी रात भर मेरे साथ रहा, मेरी चिंता करने लगा और खाना भी नहीं खाया। तो देखा जाए तो सच्चा दोस्त तो वही है, और जिसे मैं दिल से चाहती थी, शादी करना चाहती थी। उन्होंने मुझे एक बार भी फ़ोन तक नहीं करा। ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। फिर मैं ऑफिस जाती और अपने काम से काम रखती, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। आप मुझे धीरे धीरे मेरे यहाँ जो लड़का काम करता है उससे प्यार होने लगा। अब मैं उससे झाड़ू पोछा नहीं लगाती थी, सिर्फ वो मुझे ऑफिस तक कार चला कर ले जाता और वापस लाता, वही उसका काम था। झाड़ू पोछे के लिए मैंने अलग से एक काम वाली लगवा ली थी। अब उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाती और उसको एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी। अब वो भी खुलकर मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने लगा, हंसी मजाक करने लगा और कुछ भी समस्या हो तो मेरे साथ शेयर करने लगा। एक दिन उसके रूम की सारी बिजली खराब हो गई थी, इसलिए वो सोने के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि फैन के बिना मच्छर बहुत काट रहे थे। फिर हॉल में एक फैन चल रहा था, तो बिस्तर लगाकर वहीं पर ही सोने लगा। तो मैंने देखा, तो मैंने उसको अपने रूम में बुला लिया
मेरे रूम में सिंगल बिस्तर था। वो मेरे रूम में सोने के लिए मना करने लगा। मैं आपके रूम में नहीं सो सकता। मेरी जिद करने पर वो आ गया। सिंगल बिस्तर होने के कारण नींद में कभी कभार मेरे पैर उसके ऊपर चले जाते थे तो वो वापस हटा देता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा मेरे साथ। मुझको शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन दोस्तों, मुझे अब काफ़ी दिन हो गए थे मस्त वाले कबड्डी के खेल को खेलने में। काफ़ी दिनों से सिंगल थी और अब ये लड़का मेरे दिल में पानी की तरह बहने लगा था। मेरा मन करता कि इसके साथ ही मस्त वाला कबड्डी का खेल खेलूं, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं इसको पानी में नींद की दवा मिलाकर दे दी और नींद में मैंने इसके साथ बहुत कबड्डी खेला। मैंने इतना कबड्डी खेला कि मैं पूरी थक गई और मैं पूरी दिन सोती रही। उसके बाद वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन उसकी पढ़ाई रंग लाई और वो बहुत बड़ा आदमी बना और मैं जहाँ जॉब करती थी उसी कंपनी का मालिक बन गया। और वो मेरी तारीफ करने लगे कि आपकी कृपा से ही मैं इस कंपनी का मालिक बन पाया। हमने कुछ दिनों बाद शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।